हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। उनको बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जितने लोग भी ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और शेयर से कुछ बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे, तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का प्रयास है ये सफल हो पाएगा। चलिए, आज बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाथसिज्म। ठीक है, नाथसिज्म क्या है और किस तरह से ये मतलब इसकी विचारधारा क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं नाथसिज्म। ठीक है, नाजीवाद, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाजीवाद, नाथसिज्म या नाजीवाद। ठीक है, तो देखिए ये एक जर्मन शब्द है, पहले समझ लीजिए ये शब्द जो है एक जर्मन शब्द है। ठीक, यानी नाजीवाद या नाथसिज्म एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। किस तरह की आइडियोलॉजी है? देखिए, एक तो जर्मनी का शब्द है, जो पहले हम समझ लेते हैं इसका शब्द, जो नेशनल सोशलिस्ट से का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये नेशनल सोशलिस्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है या संक्षिप्त रूप है। ठीक, इसी का ये संक्षिप्त रूप है। ठीक, अब देखिए ये जर्मनी का है, नेशनल सोशलिस्ट है। इसका जो प्रवर्तक है, जो इस विचारधारा को लाने वाला है, वो कौन है? एडोल्फ हिटलर। सभी लोग इस नाम से बहुत हद तक ऐसे कोई भी नहीं होगा, मैं समझती हूँ, कि जिसने इसका नाम ना सुना हो। बेशक इसकी कहानी पूरी ना पता हो, लेकिन हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा। जैसे बहुत कोई एक होता है कि गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, या फिर ऐसा होता है बहुत कठोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, कठोर स्वभाव वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिटलर कह देते हैं। वो मजाक में कहते हैं, पर हिटलर वाकई में बहुत कट्टरपंथी था और बहुत बड़ा डिक्टेटर था। तो समझते हैं, हिटलर जो है, एडोल्फ हिटलर, वो इस विचारधारा का प्रवर्तक है, लीडर है। और ये जो शब्द है ये जर्मन शब्द है, नेशनल सोशलिस्ट का संक्षिप्त रूप है नाजीवाद। समझते हैं ये विचारधारा क्या है? देखिए ये विचारधारा है, ये राष्ट्रभाव, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, तानाशाही, इन सब का एक मिश्रित रूप है। यानी इस विचारधारा में क्या क्या है? राष्ट्रवाद है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, है ना, यानी ये विचारधारा कहाँ पर होगी वो समझिए। यानी राष्ट्रवाद होगा वहां पर, राष्ट्रवाद है, यानी नेशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद सैन्यवाद, यानी मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद, मिलिट्रिज्म। फिर क्या है? डिक्टेटर, यानी तानाशाही, तानाशाह भी होगा, तानाशाही। जहां ये आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं जिस विचारधारा में, आप समझ लीजिए, पहले राष्ट्रवाद है, सैन्यवाद है, तानाशाही है और समाजवाद भी है। ठीक है, समाजवाद है। ठीक, समाजवाद है, राष्ट्रवाद है, सैन्यवाद है और तानाशाही है। तो इस विचारधारा में क्या क्या चीजें हैं? राष्ट्रवाद है, यानी कि ये भावना जो है वो अपने राष्ट्र में सबसे ऊपर अपने आप को रखती है, यानी कि राष्ट्र के प्रति राष्ट्र ही सबसे ऊपर है। सैन्यवाद को, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि किसी भी देश में सैन्य बल जो है वो किसी भी नियम कानून को लाने के लिए सैन्य बल की आवश्यकता पड़ती है। तानाशाही यानी एक डिक्टेटर है जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका कठोरता से पालन करवाता है, तो उसमें हिटलर का नाम आता है सबसे ऊपर। यानी शक्तियां एक के हाथ में पूरी शक्तियां हैं, है ना। और फिर है सोशलिज्म, समाजवाद। इसके अलावा एक चीज और भी है इसमें, नस्लवाद। ठीक, नस्लवाद, नस्लवाद यानी रेसिज्म, नस्लवाद, नस्लवाद, रेसिज्म। ठीक, नस्लवाद यानी किसी भी जाति को, किसी भी जाति के लोग, जो जैसे जर्मन है तो जर्मन में आर्यन अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, तो ये नस्लवाद को भी बढ़ावा देता है।
ठीक है, ये नस्लवाद, क्योंकि जर्मन के लोग क्या अपने आप को मानते हैं, आर्यन है, और वो यहूदियों से, इस विचारधारा के लोग विरोधी, किसके विरोधी हैं, यहूदियों के वो कट्टर विरोधी हैं। वो क्या कहते हैं कि यहूदी जो है वो सदा ही आर्यन के शत्रु रहेंगे। ये जो नासिज्म के लोग हैं, इनका कैसा कहना है, ये कहते हैं कि जो यहूदी हैं वो सदा सदा ही इसके आर्यन के या जर्मन के शत्रु ही रहेंगे। ठीक है, वो कभी भी वो हमेशा घृणा के पात्र रहेंगे, घृणा करते हैं वो लोग, है ना, नफरत करते हैं। उसी नफरत के कारण क्या बोलते हैं, आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध होता है। अभी मैं समझाती हूँ कैसे। नस्लवाद, तो नस्लवाद पे अभी हम चर्चा करें। नस्लवाद क्या है कि जर्मन के जो लोग हैं वो आर्यन अपने आप को मानते हैं कि आर्यन हैं हम, और हम ही सर्वोपरि हैं। ठीक है, जो यहूदी हैं या अतिरिक्त जो लोग हैं वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए यहूदी वहां पे कट्टर विरोधी हैं। और जो हिटलर है वो यहूदियों का कट्टर विरोधी था। वो क्यों था, उसका रीजन है, जो हिटलर है उसका ऐसा मानना था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में मैंने आपको पहले बताया था, जिसने ना देखा हो, प्रथम विश्व युद्ध में दो राष्ट्र, मतलब दो ग्रुप थे जिसमें अलग अलग देश लड़ रहे थे। एक सेंट्रल पावर था और एक अलाइड नेशन था। सेंट्रल पावर मैंने बताया था आपको कि जैसे जर्मन है, ऑस्ट्रिया है और ऑटोमन है, उसी में तो जर्मन इधर से लड़ रहा था और दूसरी साइड से ब्रिटेन वगैरह थे, रूस, रशिया था, है ना, तो वो अलाइड नेशन था। जर्मन की हार हो गई थी, यानी जो सेंट्रल पावर था वो हार गया था। हिटलर का ऐसा मानना था कि जो यहूदी हैं इनके विश्वासघात के कारण ही क्या हुआ कि जर्मनी की हार हुई। यहूदियों ने विश्वासघात किया, इसीलिए जर्मन की हार हुई, और इसीलिए वो उनको घृणा का पात्र बताता है। ठीक है, कि वो घृणा के योग्य हैं, उनके साथ कभी भी मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, मित्रता कभी नहीं की जा सकती, वो हमेशा शत्रुता के ही पात्र रहेंगे। और लगभग 60 लाख लोगों को उसने, यहूदियों को उसने मारा, उसमें बच्चे भी शामिल थे, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब ये जो नाजीवाद है इसमें ये भावनाएं हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद भी है, सैन्यवाद है, तानाशाही है, और समाजवाद है, नस्लवाद है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये इतना बड़ा शत्रु था, मतलब यहूदियों का, जो हिटलर है, कि उस समय जो इस विचारधारा के लोग थे, यानी हिटलर की जो विचारधारा थी, उसने क्या किया, स्कूलों में भी इसको अनिवार्य कर दिया, इसको पढ़ाना। ठीक है, तो इस ये विचारधारा इसलिए जर्मनी में बहुत प्रचलित हो गई। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जो उन्होंने बोला कि इनका चाहे सामाजिक या शैक्षिक स्तर कितना भी ऊपर क्यों ना हो, ये कितने भी शैक्षिक हो, कितने भी सामाजिक स्तर ऊपर क्यों ना हो, इनसे कभी मित्रता नहीं की जा सकती। और इसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि लगभग जो यहूदियों की लिखी हुई 25,000 किताबें थी, ठीक है, जो किताबें थी वो जला दी। आपको हैरानी होगी सुनकर कि 25,000 जो कृतियां जलाई गई थी उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट की भी किताबें थी, जैसे आइंस्टाइन जैसे उसमें वैज्ञानिक की किताबें भी थी। यानी आइंस्टाइन जैसे जो लेखक थे, मतलब वैज्ञानिक हैं, आइंस्टाइन हैं, फ्रायड हैं, ऐसे जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी किताबें भी लगभग जला दी गई। ठीक है, 25,000। हो सकता है कि और सारी चीज़ें हमें, जैसे आइंस्टाइन की हम चीज़ें पढ़ते हैं तो और भी हमें कुछ पढ़ने के लिए मिलता, तो हम उससे वंचित रह गए। ठीक है, खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। ये यहूदियों की ये किताबें क्यों जलाई गई थी, ये यहूदियों की थी। ठीक है, आइंस्टाइन भी यहूदी था, हमने पढ़ा होगा, ये यहूदी हैं। ठीक है, ये यहूदी की जो किताबें थी वो जला दी गई, वो इतना नफरत करते थे उनसे। तो ऐसी विचारधारा जो यहूदियों से विशेष घृणा करते हैं, जिसमें राष्ट्रवाद है, सैन्यवाद है, ये सैनिक बल को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैन्यवाद मतलब ये सैनिक बल को बहुत विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नाजीवाद। अभी इसमें हिटलर की जो हिटलर का जन्म हुआ, उसके बाद वो किस तरह से इतना बड़ा डिक्टेटर बना, ये कहानी के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी, कि कहानी के माध्यम से आपको पूरी स्टोरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है,
क्लास 9th में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कोशिश करूँगी कि एक छोटे से वीडियो में कहानी के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दे पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और इसके ऊपर अगर जो बच्चे ये वीडियो देखें, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लें, तो ये प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज़ नाज़िज़्म और नाज़ीवाद क्या है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप किताब से जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। किताब ज़रूर पढ़िए, मैं बार बार कहती हूँ कि किताब ज़रूर पढ़नी है। किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो, किसी भी विषय के वीडियो को देख रहे हो, आप किताब देखिए, उससे संबंधित प्रश्न पढ़िए और किताब को पूरा रीड कर लीजिए। उसके बाद उसके प्रश्न को आप जब पढ़कर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली आप उस पर कुछ न कुछ लिख पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास प्रश्न आया और उत्तर ना हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं अपने वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे किसी का भी वीडियो आप देख रहे हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।